आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? भारत का अपवाह तंत्र पार्ट 1। तो एक निश्चित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह। इस प्रकार के कई जलमार्गों के जालों को अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। अब है हिमालय पर प्रवाहित होने वाली ऐसी 3 नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व भी उस स्थान पर प्रवाहित होती थीं। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती से आशय है कि यह हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थीं और टेथिस सागर में गिरती हैं। ये 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं। अब है सिंधु नदी तंत्र। क्या है? सिंधु नदी तंत्र। तो हिमालय क्षेत्र की 3 पूर्ववर्ती नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। अर्थात ये 3 नदियां 3 देश से होकर प्रवाहित होती हैं। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी बाएं तट पर आकर मिलने वाली 5 सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब है सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, सतलज और सिंधु नदी। कौन सी है? सतलज और सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र की शेष नदियां चिनाब, रावी, ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। सिंधु नदी तंत्र की 5 प्रमुख सहायक नदियों को जो पंजाब में बहती हैं पंचनद कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचनद। ये 5 प्रमुख सहायक नदियां सम्मिलित रूप से अपना जल पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी के बाएं तट पर अपना जल गिराती हैं। कहाँ गिराती हैं? पाकिस्तान के मिठानकोट में। अब है ब्यास नदी रोहतांग दर्रे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब कपूरथला के निकट हरीके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। अब पढ़ेंगे हम सिंधु नदी। क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल चेमा इंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक स्थान से निकलकर लद्दाख राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान से लद्दाख में प्रवेश करती है। लेह शहर लद्दाख और जास्कर के मध्य सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी गिलगित के समीप एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है जिसे
सिंधु घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी। सिंधु नदी की लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर तथा भारत, पाकिस्तान तथा तिब्बत में कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में कितनी है इसकी लंबाई? 1114। अब है लद्दाख एवं गिलगित से प्रवाहित होने के दौरान गार्ज का निर्माण कर दर्दिस्तान में चिल्लड़ के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत में केवल लद्दाख संघ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। सिंधु गार्ज की गहराई कितनी है? 5181 मीटर। कितनी है सिंधु गार्ज की गहराई? 5181 मीटर। अब है झेलम नदी। क्या है? झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग स्थित शेषनाग झील से होता है। यह बुलर झील से होते हुए पाकिस्तान में झांग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। कितनी है? 725 किलोमीटर। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलवुल एवं उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। अब पढ़ेंगे हम चिनाब नदी। क्या पढ़ेंगे? चिनाब नदी। तो यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। भारत में इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। इसकी चिनाब नदी की लंबाई। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चिनाब नदी को क्या कहते हैं? चंद्रभागा। निकलने वाली चंद्र और भागा नामक नदियों के केलांग या केलांग के निकट ताड़ी में मिलने से बनती हैं। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है दुलहस्ती परियोजना, दूसरी है सलाल परियोजना, तीसरी है बगलिहार परियोजना। अब पढ़ेंगे हम रावी नदी। क्या पढ़ेंगे? रावी नदी। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। कितनी है? 720 किलोमीटर तथा इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय की रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? रावी नदी। यह सिंधु के बाएं तट से मिलने वाली पंचनद नदियों में से एक है। परियोजना क्या है? चमेरा तथा थीन रणजीत सागर हैं तथा शाहपुर कंडी बांध प्रस्तावित है। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।